डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, कहां पर स्टक हैं, हम कहां पे फंसे हुए हैं। माना कि हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, पर फिर भी हम कुछ कंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे, कौन सी चीजें हैं जो हमको इफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कहां पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेसिकली प्रूवन साइंस ये कहती है कि जब हमारा माइंड कंफ्यूज होता है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं, हम हर ऑप्शन का एनालिसिस करते जा रहे हैं, फिर सब में हमें कुछ अच्छी बातें दिखती हैं, सब में हमें कुछ खतरे, रिस्क भी दिखते हैं, चैलेंजेस भी दिखते हैं। और होता क्या है कि हम लोग ना, जो भी इंसान जो सेफ रहना चाहता है ना, तो उसमें ब्रेन हमारा बोलता है कि रिस्क मत लो। थॉट पैरालिसिस का मतलब ही यही है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और ये कमांड हमारे ब्रेन को जाती है कि यार ऐसा कर दिया तो। अब ये जब तो लग जाता है ना, तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन बोलता है भाई रिस्क ले ही मत, गलती हो गई तो लोग जज करेंगे। ये प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमें दी गई है, चार लोग क्या बोलेंगे। और उन लोगों के जज करने के चक्कर में हम अपने डिसीजंस को रोक के रखते हैं। हम अपने ब्रेन को ये कमांड देते हैं कि ऐसा हो गया तो ब्रेन सीधा सा बोलता है। बेसिकली हमारे ना जो माइंडसेट बोलो या ब्रेन बोलो, उसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो आपको सेफर साइड में रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम हो। तो आपको इसको कमांड ही वो देनी है जिसमें इसको ये लगे कि आप कंफर्टेबल हो। जब आप ये फील कराओगे कि आप कंफर्टेबल हो, तो ये उस काम के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन कहीं पर भी आपने इसको ये फील करा दिया कि ऐसा होने से कुछ होगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे गिल्ट फील होगा, मेरी इंसल्ट होगी, तो सीधा सीधा ब्रेन आपको बोलेगा भाई रहने दे, रिस्क ले ही मत। सही मायने में लोग जज करेंगे, सही मायने में लोग क्या कहेंगे सोच। आप इतनी सी कमांड देते हो, वो उसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख देता है। और लोगों की ही वजह से, जजमेंट की वजह से हम उस अपनी आवाज को नहीं सुन पाते हैं जो सही मायने में हमारे लिए बनी है। हमारी लाइफ की जो क्रिएशन है ना, वो हमारी उस आवाज से ही होने वाली है, जिसे किस्मत या डेस्टिनी आप बोलते हो। जब तक आप अपनी आवाज नहीं सुनोगे, लोगों की आवाजें सुनते रहोगे, तब तक आप यही फंसे रहोगे। इसीलिए आप फंसे हुए हो भी, इसीलिए इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं भी। क्लैरिटी आएगी ही तब जब आप खुद को सुनना शुरू कर दोगे। लोगों का कोई रोल नहीं है हमारे लाइफ में, क्योंकि लोगों के ओपिनियन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते जाने हैं। आज आप कुछ बोलो कि मैं ये करने की सोच रहा हूं, तो वो 10 चीजें आपके सामने ला के रख देंगे, 10 डाउट, 10 रिस्क आपके सामने ला के रख देंगे। लेकिन आप जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन वही लोग बोलेंगे हमें तो पता था तुम कुछ करोगे। 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने? कुछ मूवीज अच्छी हैं, देखनी चाहिए। पूरी लाइफ उसको क्रिटिसाइज करता रहा, लेकिन एट द एंड कहता था हाँ मुझे पता था तुम अपनी लाइफ में जरूर कुछ करेगी। एज सिंपल एज दैट। तो लोगों का उतना ही रोल है, लोगों का काम उतना ही है। अच्छा हुआ तो ताली बजाएंगे, नहीं अच्छा हुआ तो भीड़ में खड़े होकर के नारे लगाएंगे, और ज्यादा कुछ बुरा हो गया तो पुतले भी जला देंगे। लोगों से हमको नहीं डरना है। बड़े बड़े लेजेंड्स को देखो, क्रिकेटर्स को देखो, आज अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वाह वाह, फैन फॉलोइंग। एक दिन कुछ नेगेटिव बात उनके लिए आ गई तो जाके जगह जगह भीड़ लगा करके उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए। बहुत टाइम है कुछ लोगों के पास, दे आर फ्री टू डू दिस, दे आर फ्री टू जज पीपल। हम उस कैटेगरी में है ही नहीं। लेट देम जज यार, दे आर जजिंग अकॉर्डिंग टू देयर थॉट। हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ पे नहीं फंसेंगे। हम सुनेंगे खुद को कि मैं क्या करना चाहता हूं, और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और जब आप लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, जब आपका माइंड इतना कंफ्यूज रहता है, आपका ब्रेन आपको कहता है भाई रिस्क ले ही मत, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट वही होता है जो अभी आपके साथ हो रहा है, ओवर थिंकिंग। बस सोचते जाओ, ज्ञान हासिल करते रहो, लेकिन उसका डिसीजन कुछ भी नहीं लेना। कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, वो तो ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह गया, वो वहां आगे निकल गया। किसी का स्टेटस देखा, किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी लाइफ देखी, और आप लोगों ने शुरू कर दिया कंपैरिजन। और यही सारी चीजें क्या लेकर के आती हैं? डिले लेकर के आती है। और हमारा डिसीजन डिले होने का रीजन ही यही है। और थक हार के आप लोग क्या करते हैं? फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारी मेंटल प्रोग्रामिंग। ये वो प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमको दी गई है। ये वो प्रोग्रामिंग है जो हर किसी ने हमें कहा है कि अपने बारे में मत सोचो, उन 4 लोगों के बारे में सोचो कि वो क्या सोचेंगे।
ये वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आज तक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकर बने बैठी है। आप में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करो। आपको लगता है कि यार मुझे में कोई कमी है, मेरी ही किस्मत खराब है, मुझ में ही टैलेंट नहीं, मैं ही नालायक हूं, मैं ही फेलियर हूं। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज यूनिक। ऊपर वाले ने सबको कुछ यूनिकनेस दी है। कमी है हमारे इस प्रोग्रामिंग की। हमारे सारे डिसीजन इस प्रोग्रामिंग की ही वजह से निकलते हैं, और आज जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो उस प्रोग्रामिंग की ही वजह से ले रहे हैं, जो बचपन से लेके आज तक हमारी की गई है। कुछ पेरेंट्स ने करी, कुछ माहौल ने करी, कुछ रिश्तेदारों ने करी, कुछ दोस्तों ने करी, कुछ स्कूल ने करी। इस वजह से हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और सही मायने में आज हम जो भी हैं, पास्ट में हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस का ही रिजल्ट है। और आज जो डिसीजन हम लेंगे ना, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम वो होंगे जो डिसीजन आज हम ले रहे हैं। और डिसीजन, ये थॉट, ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये दिलवाती है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग में है। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप वो हर कुछ डिजर्व करते हो जो आप सोचते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो।